रूप बड़ा निराला है, चेहरा बड़ा प्यारा है। बड़ी से बड़ी मुसीबत को कान्हा ने पल में हल कर डाला है। मिश्रों से मीठे नंदलाल के बोल, इनकी बातें हैं सबसे अनमोल। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर दिल खोल के श्री कृष्ण बोल, राधे 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 राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गैया चरैया माखन चुरैया, गैया चरैया माखन चुरैया। दीनों की नैया के तुम ही खिवैया, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज ज्यादा कुछ नहीं, बस राधे राधे और जय श्री कृष्ण बोलेंगे। पता है, जन्माष्टमी पर ना मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। वो इसलिए क्योंकि लड़कियां राधा और लड़के कृष्ण का रूप धारण करते हैं। जगह जगह जश्न, झांकियाँ और चाट पकौड़े की स्टॉल्स दिख रही होती हैं। अलग ही मज़ा होता है उसका। बचपन में नानी और दादी ना कृष्ण जी की लीलाएं सुनाती थी। इतना मज़ा आता था ना कि बस मत पूछो। मतलब एक्साइटमेंट होती थी, अरे नेक्स्ट कौन सी होगी, अब नेक्स्ट नानी ने तो सुना दिया, अब दादी क्या सुनाएंगी। अच्छा ऐसा भी होता था, अच्छा श्री कृष्ण ने बालक में ये सब कर दिया। और उन ना स्टोरीज जो है उनको लाइव देखना झांकियों में, हाय इतना मज़ा आता ना कि मत पूछो। मुझे अभी भी याद है जब मैं बहुत छोटी सी थी ना, मतलब छोटी हूँ लेकिन जब बहुत छोटी सी थी ना, तो अपने पापा के साथ पीछे स्कूटर पे बैठकर ना मंदिर घूमने जाती थी और जगह जगह से प्रसाद और एक केला तो घर ज़रूर लेकर आती थी। इमेजिन करने में कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब इतना ब्यूटीफुल लग रहा है सोचने में कि मंदिर, झांकियाँ, श्रृंगार, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। आपका कौन सा फेवरेट पार्ट होता था जन्माष्टमी का? अपनी मेमोरीज हमारे साथ शेयर करिए। बताइए कि कौन सा फेवरेट पार्ट, जैसे मेरा प्रसाद और केले वाला है, आपका कौन सा होता था? मुरली मनोहर ब्रिज के धरोहर वो नंदलाल गोपाला है। बंसी की धुन पर सबके दुख हरने वाला, देखो देखो मेरा कान्हा आने वाला है। इसी एक्साइटमेंट के साथ सभी गोपियां कान्हा का वेट करती थी। पता है आपको,
हाँ, हालांकि वो उन्हें बहुत परेशान करते थे, तंग करते थे, उनकी मटकियाँ फोड़कर सारा माखन खा लेते थे। और जब जब गोपियाँ मैया यशोदा से कान्हा की शिकायत करती थी ना, उन्हें झूठ बोल देते थे। हाँ, ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण। नटखट जमुना के तट पर कुछ तो चुराए हाय मैया, दिल चुराए, नींद चुराए, चैन चुराए हाय मैया। कैसे मैं जाऊं घर अपने, सब लाज शर्म मैं छोड़ी रे। कैसे कहूँ किस नटखट ने किया माखन चोरी रे। मैया यशोदा मोरी रगड़ी से जमुना के पुल पर माखन हाँ कोई ते माखन चुरा ले गया। हो मैया यशोदा कैसे जाऊं घर जमुना के पुल पर माखन हाँ कोई ते माखन चुरा ले गया। मोरी बाह मोड़े पर दिल को जोड़े, मोरी गगरी फूटी मैं बोझ से छूटी। मोरी थामे कलाई उसके नाले ले गया। हो मैया यशोदा सच कहता हूँ मैं, जमुना के पुल पर माखन की गगरी से माखन बचाने हो गया। मैया यशोदा मोरी गगरी से जमुना के पुल पर माखन हाँ कोई ते माखन चुरा ले गया। अब तो इस कोरोना के चक्कर में ना कोई झांकी देख पाएंगे, ना कोई रासलीला। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, सबका फास्ट भी तो होगा, प्रसाद में चढ़ना मित्र और पंजीरी भी तो मिलेगी। भाई मैं तो जब मंदिर जाती थी ना, तो 2-3 बार और लेकर आ जाती थी घूम घूम कर। आप करते थे क्या ऐसे? मैं तो करती थी। खैर, नन्हे कान्हा को झूला भी झुलाएंगे, तो क्या हो गया अगर मैं इस बार पापा के साथ बाहर मंदिर नहीं जा पाऊंगी, है ना शिष्य दी? बिल्कुल सही कहा ध्वनि। इस बार हर घर हमारे कान्हा जी का बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करेगा। नंद घर आयो गोपाल, बाजे रे देखो थाल, बिरज में लडुआ बटे। हे नंद घर आयो गोपाल, बाजे रे देखो थाल, बीरज में लडुआ बटे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पल न सजायो जसोदा मैया, पल न सजायो जसोदा मैया। झूला झूले पलना में किसन कन्हैया, झूला झूले पलना में किसन कन्हैया। हो रयो चंग धमाल, नाचे रे सखी बाल, बिरज में लडुआ बटे। नंद घर आयो गोपाल, बाजे रे देखो थाल, बिरज में लडुआ बटे। हे नंद घर आयो गोपाल, बाजे रे देखो थाल, बीरज में लडुआ बटे। Now that Krishna Janmashtami is full of miracles and fun, we'll be reminding a story behind Janmashtami, followed by a quiz contest for all of you. और कहानी के बाद जो सवाल हम आपसे करेंगे, उसके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं. And the one who gives the maximum answers will win a surprise on behalf of RJ Srishti and RJ Dhwani. So I hope you guys are ready. And we know you guys must be aware of the story. तो भाई मथुरा में एक राजा थे
कंस बाबा, और वो लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। गांव में सब उससे बहुत डरते थे और इतना ही नहीं, उससे दूर भी भागते थे। अब जो कंस था ना, वो सिर्फ अपनी बहन देवकी से प्यार करता था। वो कहते हैं ना, बहना मेरी तुम ही हो जीने का सहारा टाइप्स, और उसका बहुत ख्याल रखता था। कंस ने देवकी की शादी वसुदेव से करा दी। जब वो उन्हें घर छोड़ने जा रहा था, तब एक आकाशवाणी हुई, क्रूर कंस, तूने अपनी प्रजा पर बहुत जुल्म किए हैं और उन्हें बहुत घाव दिए हैं। इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। और बस इतना सुनने की ही देर थी, कंस बाबा तो गुस्से से पागल ही हो गए और उन्होंने देवकी वसुदेव को कैदी बना लिया, कारागार में डाल दिया। फिर क्या था, जब देवकी की संतानें हुई तो कंस ने एक एक करके सबको मार दिया। जब उसकी 7वीं संतान हुई तो उसको वसुदेव की पहली बीवी रोहिणी को पहुंचाया गया, जिन्हें आज हम बलराम के नाम से जानते हैं, और कंस को कहा कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। अब बारी आई जी 8th चाइल्ड की, और हुई एक बार फिर से आकाशवाणी कि वसुदेव, इस संतान को अपने गोकुल वाले दोस्त नंद बाबा के यहाँ छोड़ाओ और उनकी पुत्री को ले आओ। और इसके बाद देवकी और वसुदेव की बेड़ियाँ खुल गई और वहाँ से आने जाने वाले सारे दरवाजे अपने आप ही खुल गए। वसुदेव ने जल्दी से कृष्णा को टोकरी में रखा और गोकुल चल दिए। अब जब गोकुल जाने वाले थे तो वहाँ का रास्ता यमुना से होते हुए था। काली रात और बहुत तेज बारिश थी। ऐसे में उनकी रक्षा आदि शेषनाग ने की और यमुना जी बार बार उफन रही थी, क्योंकि उन्हें कृष्णा के पाँव जो छूने थे। अब कृष्णा ठहरे नटखट, उन्हें तो सब पता था। उन्होंने अपना एक पाँव यमुना में लटकाया और यमुना को शांत किया। वसुदेव ने यशोदा और नंद के यहाँ कृष्ण को पहुँचाया और उनकी बेटी के साथ वापस आ गए। उनके आते ही सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए और बेड़ियाँ वापस से उनके हाथ पैरों में लग गई। जब अगली सुबह कंस उनकी संतान को मारने आए तो वो हवा में उड़ गई और उन्होंने देवी का रूप ले लिया और उन्होंने कहा कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। ये सुनकर कंस दुखी और क्रोधित हुआ, पर अब और वो कर भी क्या सकता था। सुना
रेडी फॉर द कॉन्टेस्ट? फर्स्ट क्वेश्चन, कंस बाबा सब पर अत्याचार करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा किससे प्यार करते थे? सेकंड क्वेश्चन, कंस की बहन देवकी की शादी किससे हुई? थर्ड क्वेश्चन, वासुदेव की देवकी से पहले एक और पत्नी थी, उनका क्या नाम था? फोर्थ क्वेश्चन, देवकी और वासुदेव की 7वीं संतान कौन थी? फिफ्थ क्वेश्चन, गोकुल का रास्ता कौन सी नदी से होते हुए निकलता था? मुझे पता है, तुम्हें पता है? बताओ फिर। सिक्स्थ क्वेश्चन, श्री कृष्ण और वासुदेव की रक्षा बरसात से किसने की? सेवेंथ क्वेश्चन, यमुना जी बार बार क्यों उफन रही थी? एट्थ क्वेश्चन, नटखट कृष्ण ने यमुना जी को शांत करने के लिए क्या किया? नाइन्थ क्वेश्चन, वासुदेव श्री कृष्ण को किसके पास छोड़कर वापस आए? 10th क्वेश्चन एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, आखिर में देवी जी ने क्या भविष्यवाणी की जिससे कंस बाबा उदास हो गए? बताइए बताइए, क्या भविष्यवाणी की? और इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हुए। राधे कृष्ण की